नमस्कार, मैं हूं उत्तम पांडे और आप देख रहे हैं AEZ न्यूज। शिक्षक संघ उत्तर प्रदेश द्वारा बायोमेट्रिक हाजिरी को लेकर ब्लॉक स्तर से प्रदेश स्तर तक शिक्षक विरोध कर रहे हैं। इसी क्रम में विकास खंड मसौली के मुस्कीनगर में शिक्षकों ने विरोध किया। मुस्कीनगर प्रधानाध्यापक एवं उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षक संघ मसौली ब्लॉक अध्यक्ष सुरेश चंद्र ने जमकर सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि जब तक ऑनलाइन व्यवस्था बंद नहीं होगी तब तक शिक्षकों का विरोध प्रदर्शन जारी रहेगा। देखिए, हम आपको बताएं, हमारा कोई विरोध नहीं है। हम लोग ऑनलाइन उपस्थिति देने में पीछे नहीं है, लेकिन हम पिछले 2 साल से अपने मोबाइल का डाटा यूज़ करके बच्चों के हित में बच्चों की ऑनलाइन फीडिंग, आधार कार्ड, सर्वे डिटेल सारी फीड कर रहे हैं। लेकिन चूंकि ये पॉसिबल नहीं है कि हम फ़ोटो से वेरीफाई करें, डाटा हमारे पास नहीं है, सिम हमारे पास नहीं। अगर सरकार हमें टैबलेट दे रही है तो टैबलेट के साथ हमें डाटा और उसके साथ हमारा ये जो नेटवर्क की प्रॉब्लम है वो नेटवर्क, और हमारे सुदूर स्थापित विद्यालय जिसमें 50 से 60 किलोमीटर दूर चल के हमारा अध्यापक जा रहा है। हमारी अध्यापिका बहन बच्चे को गोदी में लेकर के 50 किलोमीटर जा रही है और वहाँ ना तो नेटवर्क है ना तो सर्वर है। अब ये कैसे संभव हो सकेगा कि उसका इम्प्रेशन या फोटो अपलोड किया जा सके, क्योंकि आधे घंटे तक सर्वर घूमता रहता है। ऐसी स्थिति में हमारा अध्यापक, हमारी अध्यापिका उपस्थित होते भी अनुपस्थित मानी जाएगी और उसकी सैलरी सरकार ने तो आधा घंटे आपको छूट दे रखी है। आधे बिल्कुल छूट दे रखी है। उस छूट के लिए हमने बताया कि हमें वो छूट जो दी गई है उस छूट के भी कारण, क्योंकि सर्वर तो आधे घंटे, कोई जरूरी नहीं कि आधे घंटे बाद सर्वर आ जाएगा। अभी माननीय चुनाव आयोग ने एक एप्लीकेशन बनाई जिसमें हम 2 घंटे बाद महिला और पुरुष का वो देना था। 1 बजे के बाद 3 बजे कोई वो सर्वर डाउन हो गया, नहीं चला। अब वो 5 बजे तक नहीं चला, क्योंकि सर्वर का तो ये है 2 घंटे ना चले। तो वो जो आधे घंटे छूट दी जा रही है उसका हमें अगर लाभ नहीं मिल रहा तो क्या मतलब है, क्योंकि पॉसिबल ही नहीं है कि पूरे प्रदेश में एक साथ आधे घंटे के अंदर सारी उपस्थिति वेरीफाई हो जाए। और अगर उन सुदूर जहाँ पे नेटवर्क नहीं है, वेरीफाइड नहीं हो पाता डाटा, तो हमारा वो अध्यापक बिना मतलब से वो जाके मनोयोग से पढ़ा भी रहा है और पूर्ण मनोयोग से बच्चों को शिक्षित करता है और वहाँ जा रहा है अपनी जान को जोखिम में डाल के, नदियों में तैर करके, पानी में कीचड़ में जा करके, किलोमीटरों के किलोमीटर कीचड़ में जाते हैं, उसके बाद भी उसकी उपस्थिति वेरीफाइड नहीं होगी। इसलिए हम इसका विरोध करते हैं। पता चलता है आप लोग काम करना नहीं चाहते हैं। हाँ, ये अगर सरकार ये कह रही है या कुछ कतिपय लोग हमारे अध्यापक वर्ग को बदनाम करना चाहते हैं, अगर हम पूर्ण मनोयोग से हम विद्यालय पहुंच रहे हैं और हम नवनिहालों के भविष्य को सुदृढ़ करने के लिए हम गाँव में जा रहे हैं, हम अभिभावकों से संपर्क कर रहे हैं, बच्चों की उपस्थिति को बनाए रखने के लिए दिन रात एक किए हुए हमारे शिक्षक साथी आधे 1 घंटे 2 घंटे गाँव में भ्रमण कर रहे हैं। तो हम इन ननिहालों के साथ, भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं कर रहे हैं। हमें बच्चों को पूर्ण मनोयोग से पढ़ाना है, तो ये कहना बिल्कुल गलत और निराधार है कि हम बच्चों को पढ़ाना नहीं चाहते। हम समय से, केवल समय के उसके, क्योंकि वो ऑनलाइन पॉसिबिलिटी नहीं हो पा रही, इसलिए उस उपस्थिति कर। अगर 1 साल में 1 महीना बच्चा नहीं आता है तो आउट ऑफ स्कूल माना जाएगा। हाँ, अभी सरकार ने 1 साल तो छोड़िए, 3 दिन तक कंटिन्यू अगर जो बच्चा नहीं आता उसको भी ड्रॉप आउट करने का नियम जारी किया है। हम जाके अभिभावक से संपर्क करते हैं, अभिभावक हमसे कहता है कि मास्टर साहब 10 से 5 दिन हमारे यहाँ खेती का काम होता है, उस खेती के काम में अपने बच्चे का सहयोग लेते हैं। अगर वो नहीं होगा तो हम पूरे साल का खाना हमारा घर से कैसे चलेगा। इसलिए हमारा बच्चा इतने दिन अगर नहीं आ रहा है, 10 दिन 5 दिन भी नहीं आ रहा है, तो उसको अब हम ऐसे अगर अनुपस्थित दिखाते रहेंगे तो वो ड्रॉप आउट माना जाएगा। तो ये संभव नहीं हो सकता है। ये हम बार बार निवेदन करना चाहेंगे सरकार से कि वो धरातल पे आए और जा करके इन गरीबों और उन परिवारों के साथ मिले जिनके बच्चे 10-10 दिन विद्यालय नहीं आते। हम जाके 10वें दिन उनसे संपर्क करते हैं, वो अपनी समस्या बताते हैं, तो हम ड्रॉप आउट कैसे करते हैं। किस स्तर तक आप ये चलाएंगे? इसको हम तब तक चलाएंगे जब तक हमारा अभिभावक एक जागरूक नहीं हो जाता, अपने बच्चों की शिक्षा के लिए वो पूरी तरह से संकल्पित नहीं हो जाता, तब तक हम। और इसका विरोध तब तक करेंगे? विरोध तब तक करेंगे जब तक हमारी मांगें पूरी नहीं हो जाती। हमारी मांगें पूरी हो जाए, हम ऑनलाइन उपस्थित। अभी तक काफ़ी कई संगठन, शिक्षा से लेकर अन्य संगठन तक कई विरोध हुए, लेकिन उस पर सरकार
नहीं मानी। सरकार उसकी वो नीतियां बनाती है और नीतियों को धरातल पर जा करके अगर देखने का काम करे तो वो चूँकि वो ऐसी नीतियां बनती हैं जिन नीतियों में कहीं कोई सच्चाई नहीं होती, कहीं कोई धरातल उनका मजबूत नहीं होता, इसी कारण से बोलिए। अभी आपका जिला स्तर पर चल रहा है तो आगे भी चलाएंगे मुख्यमंत्री जिला, जी हाँ, अभी हमारा जिला स्तर पे अभी हम लोगों ने काली पट्टी बांध के शिक्षण किया। अभी माननीय महानिदेशक जी ने 15 तारीख के बाद 15 जुलाई के बाद उपस्थिति को ऑनलाइन करने का आदेश दिया था। लेकिन जब हमने अपनी बरसात में अपनी प्रॉब्लम्स को उनके साथ शेयर किया, बहती हुई बाइक को देखा, उन्होंने बहते हुए टीचर्स को देखा और ज़मीन में दुर्घटनाग्रस्त होते हुए टीचर को देखा, तो उन्होंने 8 तारीख से कर दिया। अब हमारा ये कहना है कि जब तक हमारी मांगें नहीं पूरी हो जाती तब तक हम ऑनलाइन उपस्थिति देने में असमर्थ हैं और ये तब तक हम लड़ाई लड़ते रहेंगे। माननीय मुख्यमंत्री महोदय को ज्ञापन दिया जाना है जिलाधिकारी महोदय के माध्यम से, और ये जिले स्तर से फिर प्रदेश स्तर तक और पूरे देश व्यापी हड़ताल होगी अगर हमारी ये मांग पूरी नहीं होगी। ये 8 तारीख का जो प्रदर्शन आपका हुआ था उसमें एसडीएम साहब ने ज्ञापन लिया था। एसडीएम साहब ने, माननीय जिलाधिकारी महोदय ने 2 एसडीएम महोदय को हमारे ज्ञापन लेने के लिए भेजा था और दोनों लोग आए, ज्ञापन लिया और